हेलो दोस्तों, मेरा नाम युवराज है। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये एक सच्ची कहानी है जिसे मेरे एक दोस्त ने मुझे सुनाई थी। तो चलिए चलते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, यह ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लड़का जो कि एक कंपनी में काम करता था, उसे किसी भी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम बढ़ गया, जिसके कारण उसे घर आने में देर हो गया। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक अचानक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को लेकर पैदल ही चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहाँ रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भूत प्रेत को नहीं मानता हूँ, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या ना मानो, लेकिन तुम यह ना कहो कि भूत प्रेत नहीं होते। यह सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें दिखाई नहीं देते? क्या आप मुझे अभी भूत दिखा सकते हो? साधु को लग गया, अब इसे ज़रूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लड़के को शमशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, दोनों शमशान घाट की ओर चल दिए। रास्ते में उस लड़के को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को काबू करके आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वह शमशान घाट पहुंच गया। शमशान घाट में अभी कुछ लाशें जल ही रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले ही एक लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ दिया। उसमें एक सफ़ेद कपड़ा बांध दिया। धागे का अंतिम छोर उस लड़के को पकड़ने को कहा। अब उस लड़के को हद से ज़्यादा डर लगने लगा था। उसकी सांसें तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके पैर भी काँप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासे को 4 जगह पर रख दिया। सारी बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद उस साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्माएं इसको खाने के लिए आएंगी। जब तक वह इसको खाकर ना चली जाए, तब तक तुम अपने धागे को हाथ से मत छोड़ना। यदि तुम इस धागे को छोड़ते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लड़के को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर बाद ही आंखें खोलने को कहा। जब उस लड़के ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वास्तव में वहाँ 4 आत्माएं थी जो कि वहाँ रखे बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति की आत्मा भी वहाँ है, जो कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से वह धागा छूट गया। अब वहाँ पर साधु भी नहीं था। वह लड़का तेज़ी से शमशान घाट से बाहर अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था तो उसके पीछे से कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज़ें आ रही थी। उस लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद वह यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले दिन उसकी आँख उसी शमशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहाँ उसने आत्माओं को देखा था। इसके बाद से वह दिमागी रूप से बीमार रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी
आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही किसी और रोमांचक घटना के साथ।